तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एक्स्ट्रा लर्निंग एकेडमी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट कि जो हमारा प्रकृति है वो किस किस कंपोनेंट का है। तो ये सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आप डीएवी के स्टूडेंट होंगे तो सारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन इस चैनल पर अवेलेबल है। नोट्स अगर आप चाहते हैं तो हमारे मीन्स एक्स्ट्रा लर्निंग एकेडमी वेबसाइट से जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मीन्स सारे नोट्स का एक्सप्लेनेशन भी चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा। और एग्ज़ाम से पहले आपको हर बार मीन्स एक्सप्लेनेशन दिया जाता है सैम्पल पेपर का, और प्रीवियस भी बहुत सारा एक्सप्लेनेशन जो है मीन्स एक्सप्लेनेशन जो है इस चैनल पर अवेलेबल है। आप बहुत आसानी से जाकर उसे देख सकते हैं। तो देखिए, आपको यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट एक सेंस ऑफ कैन विद डिफाइन दैट इज ऑल दैट इज सराउंड अस। जितने भी इन्वायरमेंट में है, ठीक है, वो एक ट्रू कर सकते हैं एक सेंस मीन्स जितने भी आपके आसपास दिख रहे हैं ये सभी हमारे इन्वायरमेंट मीन्स इन्वायरमेंट में सभी हम लोग जो है लोग वो खुद लिव करते हैं इन्वायरमेंट में। ठीक है, इन्वायरमेंट जो कह सकते हैं वो हमारा बेसिक लाइफ मीन्स सपोर्ट सिस्टम है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्वायरमेंट हमारा बेसिक्स लाइफ सपोर्ट कैसे है, तो आप कह सकते हैं जो इन्वायरमेंट हमारा बेसिक्स लाइफ सपोर्ट सिस्टम इसलिए है क्योंकि ये प्रोवाइड करता है हमारे एयर मीन्स एयर सांस लेते हैं लोग, जिसको माध्यम से ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो भी एयर हो गया। वाटर को हम लोग क्या करते हैं, पीते हैं लोग, वो भी। और फूड को क्या करते हैं, ईटन करते हैं लोग। और लैंड का बात किया है तो लैंड पर वेयर जहाँ हम लोग रहते हैं लोग। ये कुछ कह सकते हैं पॉइंट। तो क्वेश्चन आपसे क्लियर हो गया कि इन्वायरमेंट बेसिक्स लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्यों कहलाता है, क्योंकि एक बेसिक्स मीन्स ये प्रोवाइड ऑफ मीन्स ये क्या प्रोवाइड करता है। अभी मैंने बताया था एयर प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है, खाने के लिए ज़मीन प्रोवाइड करता है, रहने के लिए। तो ये कुछ बेसिक्स पॉइंट हो गए जो आप नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है। मीन्स नेक्स्ट कर रहा है जितने भी मीन्स कह सकते हैं वी इट हम लोग आते हैं, ये सब हम लोग देख सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो इंक्लूड द प्लांट, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, लाइफ वराइटीज़ कह सकते हैं, मैनर ऑफ थिंग्स, जितने भी थिंग्स रहते हैं, जैसे कि हम लोग अगर जैसे कि कह सकते हैं आप प्रीवियस क्लासेस में मैं आप मीन्स क्लास 6 में आप पढ़े भी होंगे कि इन मीन्स नेचुरल और मैनमेड एलिमेंट्स क्या होता है। तो मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, नेचुरली जो प्रकृति से मिलता है और मैनमेड जो हमारे द्वारा बनाए गए हैं। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि बॉल। बॉल आप क्या कर सकते हैं, किसके द्वारा बनाया गया है मीन्स क्या कर सकते हैं, कौन सा एलिमेंट है, मैनमेड। क्योंकि बॉल जो होता है, जो लाइट हम लोग जलता है, वो मैन मीन्स हमारे द्वारा बनाए गए हैं। अब बात किया नेचर से तो एयर हो गया, वाटर हो गया, ये सब नेचर से मिला है। ठीक है, ये कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, इंक्लूडिंग द प्लांट्स और एनिमल जो है लार्ज एक वैरायटी ऑफ मैन थिंग है, कह सकते हैं बोथ इंक्रीजिंग फॉर आवर द लिविंग थिंग्स। तो यहाँ तक क्लियर है। अभी मैं बताया हूँ ये जो इन्वायरमेंट है दो बोथ में मीन्स बांटा गया है उसको, एक मैन और एक नेचुरल। ठीक है, एक प्रकृति का देन है और एक हमारे द्वारा जो बनाए गए हैं। नेचुरल देखते हैं हम नेचुरल, फिर आपको बता दें। देखिए, जितने भी नेचुरल इन्वायरमेंट होते हैं कैन बी फीचर्स जो होते हैं दो मीन्स ग्रुप में बांटे गए हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको बता रहा है जो नेचुरल, अभी हम लोग बताया मीन्स नेचुरल जो एलिमेंट है उसको भी दो भाग में बांटा गया है। कौन कौन से, एक फिजिकल और एक जो होता है मीन्स बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। जैसे कि आप मीन्स साइंस की जो क्लास 7 की साइंस बुक है उसमें ए बायोटिक बायोटिक ये कंपोनेंट जब पढ़ेंगे तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। ये सब अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लोग, ये सभी मीन्स क्लास 6 में ये मीन्स हम लोग ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर चुके हैं लोग। बीस आपको याद बनाने के लिए या फिर कह सकते हैं रिकैप्चुलेट करवा रहा है ये बुक आपसे। जैसे कि कह सकते हैं फिजिकल, वही जो बायोटिक होता है उसी को। तो बायोटिक क्या कहते थे, उसके बाद जो जितने भी लिविंग होते थे, एबायोटिक जो नॉन लिविंग होते थे उनको कहते थे। तो वहीं आपको बताया गया फिजिकल इन्वायरमेंट और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है। देखिए, जितने भी फिजिकल इन्वायरमेंट का बात किया जाए, यहाँ पर देखिए फिजिकल इन्वायरमेंट जितने भी हैं, ठीक है, फिजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड करते हैं क्या चीज़, फिजिकल इन्वायरमेंट जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं जितने भी लाइक एग्जाम्पल पहले लेते हैं लोग, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सभी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। जितने भी फिजिकल इन्वायरमेंट में इंक्लूड रहते हैं उन्हीं को हम लोग तो नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। क्लियर है। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट देखते हैं लोग, इंक्लूड रहता है लिविंग थिंग्स, सच कुछ प्लांट्स एनिमल्स में सच लाइक द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स बायोलॉजिकली इन्वायरमेंट। तो देखिए ये, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको बायोलॉजिकल कहते हैं। और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन अक्सर बार पूछता है कि मैं मीन्स विच मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो कौन सा ऐसा बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता है जो प्रेजेंट रहता है। तो पहला तो आप कह सकते हैं
तो मैन क्या है हमारा, मैन जो होता है वो एक बेसिक्स यून मीन्स बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, वो एक कंपोनेंट, ठीक है। उस कंपोनेंट में सबसे मोस्ट जो रोल प्ले करता है वो मैन है, ठीक है। तो मैन कौन है हम लोग जानते हैं लोग, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट जैसे कि नीड्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ इन्वायरमेंट में बांटे गए हैं, जो हम लोग एक एक करके बेसिकली पढ़ेंगे। लोग देखिए, जो दो कंपोनेंट्स है जैसे नेचुरली इन्वायरमेंट और देयर इज द फिजिकल और बायोलॉजिकल, तो ये हम लोग क्लियर है। कोई डाउट है? अगर डाउट है तो मीन्स कंप्लीट मीन्स कमेंट कर सकते हैं, या डाउट नहीं है तो फिर आगे देखते हैं लोग। फिजिकल मीन्स कभी भी आपको कोई भी डाउट पड़ता है तो वहाँ पर वीडियो को पॉज कर कर आप कमेंट कर दीजिए, मीन्स कमेंट कर दिएगा। उससे क्या होगा, कमेंट मैं पढ़ता हूँ तो उस वक्त संडे को जब हम लोग बैठेंगे तो उस मीन्स अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो आपको मीन्स वहाँ पर हम लोग बैठ कर उसको डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए क्या कह रहा है, जितने भी इंटरडिपेंडेंट, ये जितने भी मैं अभी आपको बताया हूँ, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं लोग। आपको याद है या नहीं है मीन्स पढ़ चुके हैं लोग, क्लियर रखिए। जितने भी मीन्स ये अब मीन्स इस क्लास सेवन्थ के अगर मीन्स बायोटिक और नॉन बायोटिक अब पढ़े होंगे, मीन्स बायोटिक ए बायोटिक, तो उस वक्त आपको पता है, मीन्स बताया भी था कि जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो आपस में इंटरडिपेंड रहते हैं। वो आपस में इंटरडिपेंड कैसे रहते हैं, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं वाटर पर, एयर पर, ये सब पर डिपेंड नहीं तो है। वही कह रहा है कि फिजिकल, बायोलॉजिकल, ये जो लार्जली कह सकते हैं इंटरडिपेंड रहते हैं और कांट बी सेपरेटेड, ठीक है। एनी मेजर चेंजिंग फिजिकल इन्वायरमेंट इज द ग्रेडुअल, ठीक है, ग्रेडुअल। फॉर एग्जांपल लेते हैं लोग, जैसे कि डेवलपमेंट सॉइल। अब देखिए इन्वायरमेंट हम लोग जानते हैं लोग, उसमें बहुत सारा चेंजिंग आता है, इन्वायरमेंट में बहुत सारा चेंजिंग आता है। कैसे आता है, जैसे कि एग्जांपल एक लेते हैं सॉइल का, जो आप जानते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं सॉइल का। तो सॉइल कैसे बनता है, सॉइल आप बात करेंगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सॉइल कैसे बनता है। सॉइल रॉक्स जो होता है, ठीक है, रॉक्स जो होता है वो कह सकते हैं, रॉक्स, बहुत सारे रॉक्स जब आपस में लड़कर मीन्स टकर टकर कर टूटते हैं, उसमें से कुछ पार्टिकल्स झड़ते हैं, तो वो झड़ते मीन्स कह सकते हैं हजारों साल लग जाते हैं। तो उससे बहुत, उसके बाद एक सॉइल मीन्स कह सकते हैं, उसके बाद एक जगह फॉर्मेशन करता है सॉइल, तो कह सकते हैं बहुत टाइम लगता है सॉइल का फॉर्मेशन होने में, ठीक है। तो ये कह सकते हैं। फिर उसके बाद मीन्स ये जो होते हैं कांट बी द विजुअली फॉर थ्रू द आवर द सेंस, ये ऐसा नहीं है कि हम लोग मीन्स उसको देख ही सकते हैं लोग, कि जो मीन्स रॉक्स होता है वो धीरे धीरे कैसे पार्टिकल्स उसका मीन्स टूट रहा है फिर सॉइल में, तो उसका हम लोग अपने सेंस से नहीं देख सकते हैं लोग। वहीं आपको यहाँ पर कह रहा है कांट बी द विजुअल थ्रू द आवर सेंस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जो हमारा हैंड है वो चेंजिंग करता है वेरियस सडन चेंजिंग ब्रॉट इट, ब्रॉट इट अबाउट इट ऑफ द, और मीन्स जैसे कि आपके एग्जांपल लेते हैं, अर्थक्वेक हो गया, वालेंसी हो गया, एटसेट्रा। देखिए अब ये क्या कर रहा है, आप मीन्स इन्वायरमेंट जो होता है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि कह सकते हैं मीन्स अर्थ में ही बहुत सारे चेंजिंग आते हैं इनसाइड। आप क्लास 6 में भी पढ़े हैं कि इनसाइड जो होता है हमारे, और मीन्स अर्थक्वेक जब आता है कैसे आता है, और उसके अंदर कैसे चेंजिंग आता है, ये सब आप पढ़ चुके हैं। तो ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्लियर है। कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। हम लोग मीन्स आपका कोई तो मीन्स पढ़ते होंगे तो उस वक्त बहुत सारा डाउट आता है आपका ब्रेन में, हम जानते हैं, बट आप कमेंट कर दिएगा तो हम लोग सेपरेट वीडियो में उसको मीन्स देख सकते हैं लोग। जैसे कि इसमें देखिए 4 कुछ मीन्स स्फीयर बताया गया इन्वायरमेंट के। तो इन्वायरमेंट जो होता है उसका 4 मीन्स 4 भाग में बांटा गया है। प्रकृति को 4 स्फीयर्स में बांटे गए हैं। कौन कौन से, मीन्स पहले हिंदी में बता देते हैं। वाटर में बता बांटे गए हैं, फिर एयर में बांटे गए हैं, फिर कह सकते हैं हम लोग हैं ना उसमें बांटे गए हैं, फिर और भी एयर जैसे कि हो गया, वाटर हो गया, फिर लिथोस्फीयर जिस पर हम लोग रहते हैं उसको कह सकते हैं। तो अब एक एक करके हम लोग मीन्स डिस्कस करते हैं। जैसे कि नेचुरली इन्वायरमेंट जो होता है वो डिवाइडेड किया 4 स्फीयर में, हम लोग जानते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल मीन्स नाम पढ़ते हैं लोग। एक तो लिथोस्फीयर हो गया, एक ऑटोस्फीयर हो गया, एक हाइड्रोस्फीयर हो गया, एक बायोस्फीयर हो गया। इन सबको जानेंगे लोग कि ये क्या है, हाइड्रोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, इस सबको डिटेल जानेंगे लोग। अब देखिए रिच कुछ ऐसे, दीज आर द यूनिक्स और वेनर ऑफ दिस सपोर्ट्स लाइक द सस्टेनिंग, जैसे कि अर्थ। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मर्थ मीन्स, क्वेश्चन पूछा नहीं जाता मीन्स आपके ब्रेन के लिए, मीन्स आपको कुछ जानने के लिए मीन्स कह सकते हैं, ये जान सकते हैं कि मदर मीन्स अर्थ क्या होता है। व्हाट इज अ मदर, आपके बुक में दिया मदर अर्थ क्या कहलाता है। तो मदर अर्थ क्या कहता है, एक यूनिक वैनर, एक खुद का वैनर मीन्स यूनिक, यूनिक जैसे कि अर्थ हो गया वो खुद का एक रहता है, अदर द सस्टेनिंग्स फॉर आवर द प्लानट, जैसे कि हमारा प्लानट को ही कहते हैं मदर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। लेट्स अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ स्फीयर्स। इन जितने भी स्फीयर्स अभी 4 पढ़े हैं लोग, लिथो, एटमो, हाइड्रो और बायो, इन सबको एक एक कर कर देख लेते हैं लोग, डिस्कस करते हैं लोग। देखिए पहला हमारा लिथोस्फीयर होता है। लिथोस्फीयर, पहले एक सेकेंड, आपसे एक मिस्टेक, मेरे से एक मिस्टेक हो गया, पहले आप इमेज को ये देख लीजिए। इमेज को भी मैं दिखा दे रहा हूँ तो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि ये हवा, जो हवा हो गया है तो क्या, ये हमारा एक स्फीयर हो गया, ये दूसरा वाटर हो गया, ये लैंड हो गया, और ये क्या हो गया, लाइफ हो गया।
ठीक है, तो ये देख सकते हैं 4 भाग में बाँटा गया है, तो इसी सब को हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर है? अब देखिए लिथोस्फीयर से पढ़ेंगे तो डिटेल ही समझ आएगा। लिटरल अगर पहले इसका मीन्स खूब अंदर गहराई से बात किया तो लिटरल जो मीनिंग होता है लिथोस्फीयर का, वो होता है स्फीयर ऑफ रॉक्स। मीन्स जितने भी रॉक्स होते हैं, ठीक है, रॉक्स मीन्स क्या, पत्थर देखे होंगे, रॉक्स वो सब जितने भी होते हैं, उसका मीन्स लिथोस्फीयर का लिटरल मीनिंग बस याद रखिए कि लिटरल मीनिंग ऑफ मीन्स लिथोस्फीयर का क्या होता है, वो स्फीयर ऑफ रॉक्स होता है। क्लियर है? क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए जितने भी अर्थ पर सॉलिड लेयर्स आपको दिखते हैं, जितने भी सॉलिड लेयर्स अभी क्या आपको पास दिखते होंगे, जो सॉइल दिख रहे हैं सॉलिड लेयर्स, ये सब वो क्या है, लिथोस्फीयर है। तो उसी को हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर का एक सेपरेट डिफाइन मैं बताऊंगा, पहले आप यहाँ पर बेसिकली आप देख लीजिए पहले। यहाँ पे देखिए जो लिथोस्फीयर होता है वो अबाउट इट 100 किलोमीटर इन थिकनेस होता है। तो ये मीन्स दो पॉइंट आपसे अगर मीन्स कहा जाए तो डिफाइन बनाकर भी लिख सकते हैं, या फिर पॉइंट में कहा जाए कि डिफरेंट कीजिए। तो लिथोस्फीयर में पहले तो आप लिख सकते हैं कि जितने भी अर्थ के सॉलिड लेयर होते हैं उन सबको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। और फिर लिथोस्फीयर का अबाउट इट का बात किया जाए मीन्स 1000 मीन्स सॉरी एक मीन्स 100 किलोमीटर वो थिकनेस होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एटमॉस्फेयर जो होता है वो एटमॉस्फेयर जो कह सकते हैं वो प्रेजेंटर रहता है, जैसे कि कह सकते हैं ऊपर जितने भी लेयर्स होते हैं उन पे प्रेजेंटेड रहता है। एक बार और देखिए देखिए अपर मोस्ट जो कुछ मीन्स अपर मोस्ट जितने भी अर्थ या लिथोस्फेयर के जितने भी ऊपर मीन्स अपर मोस्ट लेयर होते हैं, वो कह सकते हैं वो कंपोज करते हैं रॉक्स। कैसे? एक सीला होता है मीन्स एक कह सकते हैं एक अल्मोनियम होता है और एक सिलिका होता है। ठीक है, तो सिलिका रॉक्स रिच जो होता है वो रॉक्स रिच पूछा जाता है। रॉक्स रिच क्या होता है? एक सिलिका एंड एल्युमिनियम को कहते हैं। ठीक है, दूसरा डिफाइन देख लेते हैं हम बिलो कुछ मीन्स इसके नीचे, जैसे कि कह सकते हैं जैसे कि एक प्लांट लेते हैं लोग, प्लांट के जस्ट ऊपर और नीचे का बात किया जाए तो वो दोनों का मीन्स लेयर का बात किया है तो ऊपर का लेयर हम लोग जानते हैं लोग, नीचे का भी लेयर देख लेते हैं लोग। क्या बिलो जो लेयर होता है रॉक्स के, वो मैनुअली एक कह सकते हैं सिलिका मीन्स मैग्जीनियम, उसको हम लोग सीमा के नाम से जानते हैं लोग। तो यहाँ पर क्लियर है ये सब। नेक्स्ट देखते हैं लोग जनरली कुछ ऐसे फाउंडेड होते हैं बिलो फॉर ओशियन बेसिन लिथोस्फीयर इज द पार्ट्स means each of the provide the land of which is the leaf provide the soil and for the plant of जैसे कि मैं अभी बताया हूँ लिथोस्फीयर क्या है, एक लैंड कह सकते हैं या फिर रॉक्स कह सकते हैं, ये दोनों कह सकते हैं। तो फिर मीन्स लैंड लिथोस्फीयर को तो मीन्स लैंड भी कह सकते हैं। तो लैंड जो होता है जो जमीन, ठीक है, प्लांट जो होता है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये कह सकते हैं ये लिथोस्फीयर जो होता है मीन्स वी लिव प्रोवाइड करता है एक सॉइल सॉइल प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। ये ऑल्सो एक सरफेस ऑफ मिनरल होता है अर्थ का। ठीक है, तो अर्थ का मिनरल्स कौन सा होता है? सोर्सेस ऑफ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का क्या कर रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? लिटरल मीनिंग उसको कहते हैं हम लोग एयर, स्फीयर ऑफ एयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर जो होता है वो कंपोज करता है ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर आप सिंपल यही बोलेंगे कि एटमॉस्फेयर कंपोज करता है एक मिक्सचर ऑफ गैसेस को। ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैसेस को कंपोज करता है विच फॉर्म इन्वॉल्व। ठीक है, सराउंडिंग कुछ अब तो मीन्स डिफाइन इसके पास इतने लिखिएगा एटमॉस्फेयर कंपोज्ड ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस। ठीक है, गैसेस तक। उसके बाद भी कह सकते हैं विच फॉर्म ऑफ इन्वॉल्व भी लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। जितने भी गैसेस होते हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं कहाँ इन्वॉल्व रहते हैं? एक्सटेंडिंग फॉर द इतना 1000 किलोमीटर अबॉव। एवॉव मीन्स ऊपर मीन्स जो अर्थ का सरफेस अभी जिस सरफेस पर हैं मीन्स जो अर्थ के मीन्स सतह पर जो है अभी आप, उससे कम से कम 1000 ऊपर किलोमीटर ऊपर, एवॉव का बात किया जा रहा है, उसके ऊपर जाइएगा तब वहाँ पर आपको गैसेस कुछ इन्वॉल्व मिलेंगे। ठीक है, तो वो गैस एटमॉस्फेयर उसको कहते हैं, एटमॉस्फेयर भी कह सकते हैं। ये फॉर्म ऑफ द टोटल मास बात किया है तो एटमॉस्फेयर का 99% एक्सिस्ट रहता है एंड 32 किलोमीटर हाइट पर रहता है। ठीक है, जैसे कि एरोप्लेन चलता है उस हाइट पर कह सकते हैं। एमॉन्ग कुछ फोर्स मेजर एलिमेंट्स होते हैं इन्वायरमेंट के एटमॉस्फेयर मीन्स हम लोग जानते हैं एलिमेंट कितने थे? 4। वो इसमें से एटमॉस्फेयर जो है वो एक मोस्ट डायनामिक कह सकते हैं नेचर का है, वेयर इज चेंजिंग करता है ऑक्यूर बहुत सारे ऐसे सीजन्स कह सकते हैं। ये ऐसा भी कह सकते हैं मीन्स जो एटमॉस्फेयर है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सीजन ही चेंज करता है। ठीक है, सीजन मीन्स जो डे और नाइट या फिर कह सकते हैं ये सब चेंजिंग करता है, बट ये ऑल्सो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है, उसको हम लोग कह सकते हैं फ्यू आवर्स। दिस आर द सडन एंड प्रोड्यूस करता है एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन आवर द लाइफ बोथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्या कर रहा है।
नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर मीन्स हाइड्रोस्फीयर, सॉरी हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर क्या है? हाइड्रोस्फीयर देख ले तो हाइड्रोस्फीयर एक रिफर मीन्स रेफर किया गया है किस वर्ड से? वाटर को ही हम लोग हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, लिटरल वर्ड मीन्स मीनिंग पूछा है तो वो कह सकते हो वाटर। प्रेजेंट रहता है ओशियन में, और अधिकतर जो वाटर होता है वो 71% मीन्स कह सकते हैं ओशियन में प्रेजेंट रहता है। रिवर का बात किया जाए, लेक में ये सब में प्रेजेंट रहते हैं। तो हाइड्रोस्फीयर कैसे कह सकते हैं? हाइड्रोस्फीयर आप कह सकते हैं, हाइड्रोस्फीयर जो होता है प्रेजेंट रहता है ओशियन में, रिवर में, लेक रहता है, ये सब में इस जगह पर प्रेजेंट रहता है वाटर बॉडीज, अर्थ सर्फेस, अर्थ की सतह पर। ठीक है, प्लानेट मीन्स प्लानेट जो होता है अर्थ का वो ऑफ्टन करता है एक ब्लू प्लानेट। आप अगर मीन्स कह सकते हैं जब एरोप्लेन चलता है तो वहां पर अगर ऊपर जाकर आप नीचे देखिएगा तो वो ब्लू ब्लू पूरा मीन्स अर्थ दिखता है। ठीक है, ब्लू ब्लू क्यों दिखता है ये भी हम लोग जानेंगे लोग। इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हर एग्जाम में लगभग मीन्स कभी कभी पूछा जा सकता है। मीन्स अगर आप देख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पूछा जाता है ये कि जो अर्थ होता है उसको ब्लू प्लानेट के नाम से क्यों जाना जाता है, ये क्यों मीन्स वो होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं बस ये कह सकते हैं मीन्स वहाँ पर लिखिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा बस आप लिखिएगा प्लानट जो अर्थ है वो मीन्स ऑफ्टन करेगा वाटर, वाटर प्लानट वीक, या फिर ब्लू प्लानट इसलिए उसको कहते हैं क्योंकि जो अबाउंडेंस होता है वाटर का, क्योंकि जो वाटर का कह सकते हैं कि जो सरफेस होता है वो दस द वाटर बॉडीज आर द इंक्लूड रहते हैं रिवर, लेक, सी एंड ओशियन। ओशियन में कितने? 71%, देख सकते हैं 71% वाटर परसेंट। अब ऐसा नहीं है कि 71% हमारे पीने ही योग्य है, पीने योग्य नहीं है, जिसमें से मात्र हम लोग 3% वाटर, पूरे अर्थ में जितने 100% में मात्र 3% वाटर, ये आपको जनरल नॉलेज के लिए काफ़ी इस कह सकते हैं जानना चाहिए आपको कि पूरा 100% से मात्र 3% ऐसे परसेंटेज वाटर हम लोग पीते हैं। कौन कौन से कहाँ से पीते हैं लोग ये सब मैं बताऊंगा आपको। देखिए, वाटर को हम लोग जान गए लोग ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि अबाउंडेंस ऑफ वाटर जो होता है सरफेस का, देश ऑफ वाटर सरफेस इज इंक्लूडिंग रिवर, लेक्स, सी एंड उसके बाद क्या है कि ओशियन में 71% अर्थ सरफेस प्रेजेंट रहता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट किया है वाटर का, वो नॉन यूनिफॉर्म है, बोथ ऑफ कह सकते हैं, बोथ ऑफ क्या, बोथ ऑफ नॉर्थन एंड साउथर्न स्फीयर। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि साउथर्न स्फीयर में प्रेजेंट है वाटर बट नॉर्थन स्फीयर में प्रेजेंट नहीं है। देखिए, इट इज स्टेबलाइज, ये 43% टोटल मीन्स कह सकते हैं कवर करता है बाय वाटर नॉर्थन में, नॉर्थन हेमिस्फीयर में। मीन्स ये जैसे कि हो गया इस नॉर्थ हो गया और इधर साउथ हो गया। ठीक है, इधर का बात कर रहा है तो इधर लगभग मीन्स 43% कह सकते हैं वाटर प्रेजेंट रहता है। और मैं बात करूँ फिर साउथ का तो 57 मीन्स 53% वाटर मीन्स प्रेजेंट रहता है। ठीक है, 57 मीन्स 53% ऑफ वाटर जो होता है साउथर्न में, साउथर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट रहता है। यहाँ तक क्लियर है? मीन्स यहाँ पर अगर आपके बुक में गलत दिया है, ये 53 नहीं होगा। ठीक है, बुक में इसको आप काट कर यहाँ पर लिख लिए 57। ठीक है, क्योंकि आप 15 7 और 43 को ऐड करके देखिए तो 100 पुग रहा है, 7 और 10 हाथ में से 1 और ये बचा 4 एक 10, ये 100%। इसलिए आप इसे जरूर यहाँ पर काट दे, इसको काट कर आप लिखे यहाँ पर 15 7%। आपके बुक में गलत दे दिया, गलत से प्रिंट हो सकता है तो आप लिख दीजिए। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट चलते हैं, ओशियन जो होता है 96। अब बताइए, ओशियन का जो वाटर होता है वो हमारा 96% 0.5 मीन्स लगभग 96.5% वाटर कर मीन्स कवर किया रहता है। ठीक है, तो वाटर जो होता है वो अबव मीन्स कह सकते हैं, और बाकी जो बचे रहते हैं 4% वो आइस के फॉर्म में रह सकता है या वाटर वेपर या फिर अंडरग्राउंड जमीन के नीचे कुछ रह सकते हैं, रिवर, लेक में। यही वाटर जो होता है हम लोग पी पाते हैं। मीन्स 4% मीन्स 4% में से आप 1% निकाल नहीं दे, लेक और रिवर अभी गंदा हो चुका है, इसलिए 3% मात्र वाटर हम लोग पी पाते हैं, एक तो आइस का और एक अंडरग्राउंड में का वाटर। सोचिए उतना वाटर में से हम लोग 3% वाटर ही पी पाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं देख लेने, नेक्स्ट चलते हैं बायोस्फीयर, जो लास्ट स्फीयर है। इसको क्या कहते हैं? स्फीयर ऑफ लिटरल। मीनिंग क्या है? मीन्स स्फीयर ऑफ लाइफ के नाम से जानते हैं। अब इसका डिफाइन देख लेते हैं लोग। मीन्स एक बार और रिकैप्चुलेट करवा दे रहा हूँ। बायोस्फीयर जो होता है उसका लिटरल क्या होता है? एक सरफेस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। बायोस्फीयर जो उसको कहते हैं एक नैरो जोन ऑफ द कंटैक्ट। ठीक है, कंटैक्ट किससे? मीन्स 3 स्फीयर जो होता है, उस स्फीयर वेयर द ऑल द काइंड ऑफ द लाइफ एक्सिस्ट। मीन्स तीनों आप लेयर कौन कौन से पढ़े हैं? एयर पढ़े हैं, लिथो पढ़े हैं, हाइड्रो पढ़े हैं। इन तीनों लेटर मीन्स तीनों स्फीयर में से ये कह सकते हैं एक मस्ट स्फीयर है जिस पर हम लोग रहते हैं, जिस पर हम लोग मीन्स कह सकते हैं अपना लाइफ एक्सिस्ट कर रहे हैं लोग अभी।
उसको हम लोग बायोस्फीयर से कहते हैं। तो बायोस्फीयर का डिफाइन में देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ मोस्ट ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज होते हैं जैसे कि प्लांट और एनिमल्स हो गया, मैक्रोब्स हो गया, प्रेजेंट रहता है फॉर अर्थ पर, ठीक है, फाउंडेड फॉर द अर्थ सरफेस ऑफ द लैंड वाटर ह्यूमन बींग। कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे बायोस्फीयर दे आर जब कैपेबल होते हैं चेंजिंग कर पाते हैं। मीन्स अभी मस्ट कुछ ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मस्ट कुछ जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज हो गया, प्लांट, ये सभी क्या करते हैं, एक्सिस्ट करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं लोग क्या है नेक्स्ट हमारा। और इस इमेज को भी आप देख सकते हैं। इस इमेज में आपको बताया गया है बेसिकली कि जो हम लोग लाइफ एक्सिस्ट करते हैं उस पर भी ऑटोस्फीयर जो होता है, फिर सॉइल हेल्थ होता है, कुछ सॉइल का हेल्थ, ये सब कह सकते हैं, जिससे हम लोग को मिलकर एक बायोस्फीयर बना है। बायोस्फीयर लैंड ये सब मिलकर वहीं तो बना है जिस पर हम लोग रहते हैं। देख लेते हैं उस बाद यहाँ पर क्या कर रहा है। इसमें देखिए क्या कर रहा है, जो अर्थ है वो एक डिवर्सिटी है, दे आर द डिवर्सिटी इज लैंड ऑफ द सॉइल प्लांट और एनिमल्स। जो होता है प्रोसेसिंग करता है, डिफॉर मीन्स डिफिफिकेशंस ऑक्यूर largely the frame of the requisite emergencies, new species of the animals changes create बायोडिवर्सिटी एंड मीन्स बायोडिवर्सिटी अर्थ। जो इन्वायरमेंट की बात करें तो इंडिया जो पासिंग करता है एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। अब देखिए बायोस्फीयर क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक बायोस्फीयर आपको बता दिए। अब देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच मीन्स डेट आपको याद रखना है कि जो गवर्नमेंट थे किस समय का, 1772 में एक गवर्नमेंट थे। आप कौन गवर्नमेंट थे आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। वो जो गवर्नमेंट थे उन्होंने पास करवाया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का क्या मतलब, मीन जब जानवरों को इससे पहले, इस डेट से पहले 1972 से पहले बहुत सारे एनिमल्स को मारा जाता था। तो उसको मारने से होता क्या था, जानवर जैसे मीन्स टाइगर को ज़्यादा मार दिया जाएगा तो वो टाइगर घट जाएगा, तो फिर उसके माध्यम से बहुत सारे एनिमल का बढ़ जाएगा, तो वो प्रॉब्लम मीन्स कह सकते हैं क्रिएट होने लगेगा इन्वायरमेंट में। तो उसके लिए मीन्स जो ये कदम उठाया गवर्नमेंट में जिन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन किया था, एक्ट किस डेट को 1972 पास करवाया था। एक कंजर्व मीन्स किस डेट को कंजर्व कंजर्व करवाया था बायोडिवर्सिटी अंडर फॉर द हंटिंग। जितने भी हंटिंग करते थे अभी फिलहाल मीन्स जितने भी कोई भी अगर जानवर को मारा जाता है तो उस पर क्या कह सकते हैं उस पर मतलब उसको जेल में डाल दिया जाता है, फिर मीन्स उस पर क्रिमिनल केसेस जो प्रोटेक्शन गवर्नमेंट करता है। तो वो देखिए अंडर फॉर द हंटिंग उसको मारा नहीं जा सकता है, फॉर द विजुअल मीन्स फॉर कुछ ऐसे कह सकते हैं वैलोसिड मीन्स वैलोलेशंस होते हैं, कुछ एक्शंस होते हैं जो एक्ट किया गया था उस डेट को। लॉ कुछ कानून बैठा दिए गए हैं, वो कानून मीन्स कह सकते हैं उस वक्त एक्ट किया गया था किस डेट को 1772 में। ठीक है, गवर्नमेंट जो थे उन्होंने प्रोटेक्ट किया एक प्रेजेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं लोग। नेक्स्ट, डू यू नो, क्या आप जानते हैं इसमें क्या मीन्स जानना है। देखिए कुछ ऐसे स्पीसीज, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो फॉरेस्ट में कह सकते हैं, जैसे कि टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, फ्रॉग हो गया, फ्लडिंग, ये सब जितने भी एटसेट्रा बहुत सारे एनिमल्स होते हैं वो सभी को मीन्स कह सकते हैं एक मीन्स कह सकते हैं मीन्स मीन्स वन, ये यहाँ पर ये डेट मीन्स पूरा याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, यहाँ से आप पूरा ये नोट कर लीजिएगा कि 107 नेशनल ऐसे पार्क बनवाए गए हैं। किसके लिए, ये सब का रहने के लिए। आप जाते होंगे चिड़ियाघर में ये सब में, तो उसमें देखते होंगे जैसे उस पूरे इंडिया भर में 102 नेशनल पार्क और 515 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया में बनाया गया, जिससे बहुत सारे ऐसे चिड़ियाघर मीन्स हम लोग जाते हैं लोग उसमें टाइगर ये सब रखा जाता है। तो ये कुछ पॉइंट हो गए जो आपको जानना चाहिए। ह्यूमन बींग का बात किया तो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं इन्वायरमेंट का। ह्यूमन बींग क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कह सकते हैं हमारे इन्वायरमेंट का मीन्स यूटिलाइज करते हैं। डिफरेंट्स कुछ एनिमल्स स्पेस मीन्स बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे अर्थ के सरफेस पर प्रेजेंटेड रहते हैं। कुछ नीड्स ऑफ द प्लांट्स मीन्स प्रेजेंटेड रहते हैं लाइक द लाइफ ऑफ हार्मिंग विद द सराउंडिंग ऑलवेज द अर्थ इज द सर्टेन इन फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट वन साइड ऑफ द कंट्री ऑफ द लाइफ कोर्स ऑफ लाइफ सॉरी कोर्स ऑफ लाइफ मीन्स टाइम, कोर्स ऑफ टाइम। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। देखिए अब फिर से एक बार रिकैप्चुलेट करवा दे रहे हैं कि जो मीन्स ह्यूमन बींग होता है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हीमोस्फीयर होता है, विल फॉर द इक्वेट, जैसे कि कह सकते हैं कंजर्वेशन करता है। मीन्स जितने भी ह्यूमन बींग हो गए वो सभी क्या है मीन्स एक इन्वायरमेंट पर कह सकते हैं बेसिक रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो ह्यूमन नहीं रहेंगे तो ह्यूमंस जो वो कंट्री को डेवलप नहीं कर पाएगा। तो डेवलप नहीं कर पाएगा तो वो बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं
प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिससे कि कह सकते हैं एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, इन सभी को क्या करता है वो मीन्स प्रेजेंट रहता है। तो लास्ट में आपको यही बताया है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं ये सभी मीन्स जितने भी ह्यूमंस हो गए ये सभी एक इंपॉर्टेंट का मस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं संडे को सेपरेट वीडियोज़ में आपका मीन्स वहाँ पर हम लोग डाउट क्लियर किया जाएगा। तो वीडियो जाने से पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।